आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से सॉल्व करने वाले हैं और इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसमें हम लोग को बोडमास का रूल को फॉलो करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो बोडमास के रूल में सबसे पहले मल्टीप्लाई आता है। क्लियर है? देखिए बोडमास में होता क्या है उसको पहले जान लीजिए। BODMAS बोडमास। क्लियर? बी से हो जाएगा आपका ब्रैकेट, ओ से हो जाएगा ऑफ, डी से हो जाएगा डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से आपका ऐड हो जाएगा और एस से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है? इसी सीक्वेंस में हम लोग को फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे तो इसमें ब्रैकेट है ही नहीं। उसके बाद ऑफ देखेंगे तो ऑफ भी नहीं है। डिवाइड देखेंगे तो डिवाइड भी नहीं है। यहाँ पे क्या है? एम मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई है किसके बीच में? ये दोनों के बीच में। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 18 4 जा 72। क्लियर? 72 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ऐड है, फिर माइनस है। उसके बाद हम लोग को ऐड कर देना है। 18 4 जा 72 और 4 76 और माइनस है तो माइनस देंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बड़ा का साइन देंगे। दोनों में से बड़ा ये है, इसका साइन दे दिए। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। कितना हो जाएगा? 6 और 8 14 हो जाएगा। फिर डिवाइड है तो डिवाइड। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करिए। कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7 738 माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करिए। कितना हो जाएगा? 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 4 जा 20 और 3 23, 5 1 जा 5 और 2 7। अब इसे इसको माइनस करेंगे। कितना हो जाएगा? 6 से 4 जाएगा 2, 7 से 1 जाएगा 6। इसे इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8। अब इसे इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे हम लोग का आएगा 7.75 और ये हम लोग का आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को बोडमास का रूल को फॉलो करना है। तो बोडमास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है। तो ब्रैकेट के अंदर में ये सब है तो इसको ऐड कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 24 होगा। फिर डिवाइड में 6 है। क्लियर? फिर बट्टा कितना है ये दिया गया है। तो इसमें देखिए ब्रैकेट नहीं है। क्लियर है? ब्रैकेट इसमें नहीं है। इसमें प्लस है और डिवाइड है। इसमें भी देखिए प्लस और डिवाइड था लेकिन ब्रैकेट था। तो ब्रैकेट का काम को हम लोग को पहले करना है क्योंकि बोडमास का रूल इसका पहले क्वेश्चन में हम क्या बताएं। देखिए BODMAS यही बोडमास होता है। तो वो बी से हो जा रहा है आपका ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। क्लियर है? तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसको हम लोग को ब्रैकेट का काम कर लिए। कितना हो गया? 24। फिर डिवाइड में 6 है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें तो इसमें सबसे पहले क्या है? डिवाइड है कि प्लस है? तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? देखिए डी से डिवाइड आएगा। देखिए सब लिख लेते हैं। ऑफ, ये डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये ऐड और ये सब्ट्रैक्शन। तो देखिए डिवाइड पहले आएगा उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी डिवाइड पहले आएगा उसके बाद आप लोगों का ऐड आएगा। तो इसीलिए हम लोग को डिवाइड पहले कर लेना है। यानी कि इससे इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 4 से 4 जाएगा कितना? 1 बार में। क्लियर? तो ये डिवाइड जब किए हम लोग तो कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे। सब ऐड हो गया। क्लियर? तो कितना हो गया? 4 4 4 12 हो जाएगा। फिर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब इसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24 और बट्टे में 13 यानी कि 4/13 ये हम लोग का आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग को बोडमास का रूल को फॉलो करना है। तो देखिए बोडमास में क्या आएगा? सबसे पहले ब्रैकेट आता है। उसके बाद ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन ये आता है। तो इसमें देखेंगे तो ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे क्या है? डिवाइड है। क्लियर है? डिवाइड पहले आएगा उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा उसके बाद ऐड करना है। यानी कि सबसे पहले हम लोग को डिवाइड कर लेना है। तो इसे इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से ये 2 बार में 4 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे? डिवाइड करने के बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई। इसे इसको डिवाइड किया कितना हो गया? 2 हो गया। अब 2 3 जा 6 हो जाएगा। क्लियर? 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। तभी स्टेप बाउंस, अगर स्टेप बाउंस नहीं करेंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही लेंदी लगेगा। क्लियर? तो कोशिश करना है हम लोग को स्टेप बाउंस करने का। हम क्या किए? पहले डिवाइड कर दिए। क्लियर? तो कितना हो गया? 2 हो गया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 3 जा 6 हो गया। अब 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 लिख दिए। अब उसी तरीके से इसको करेंगे तो इसमें भी सबसे पहले क्या होगा? डिवाइड होगा। क्लियर? तो डिवाइड अगर इस डिवाइड को अगर हटाएंगे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है? और इसको साइड कर देंगे इसी तरीके से। आप लोगों को भी इसी तरीके से करना है, ना कि इसको बार बार लिख के रिपीट करना है। क्लियर? हम क्या किए? इसको घेर दिए। डिवाइड था इसको हटा दिए, घेर दिए। इसका मतलब क्या? इसको हम लोग को देखना नहीं है। डिवाइड को ये साइन से हम लोग दर्शा सकते हैं। इसको नीचे लिख दिए। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हम लोग का? 2 2 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ऐड है 2 और 4 6 हो जाएगा।
क्लियर है। इसी तरीके से आप लोगों को करना है, ना कि इसको बार बार रिपीट करना है। यहीं पे साइड में लिख सकते हैं काट के। क्लियर है। अब देखिए 3 का टेबल में 2 बार में, 3 का टेबल में 3 बार में, तो 3/2 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, बोडमास का रूल को फॉलो करना है। तो देखिए 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक बार हम लोग लिख लेते हैं, 27 × 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। फिर डिवाइड 18 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड 18 में ऐसे करके लिख सकते हैं। क्लियर। और नीचे में 6 है, बट्टा करके 6 है, तो ये भी कहाँ पे आएगा, नीचे में ही आएगा। क्लियर है। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करिए। 3 का टेबल में 2 बार में 3 9 जा 27 हो जाएगा। 9 का टेबल में ये 2 बार में, और 2 से ये 4 बार में, और 2 से ये 2 बार में, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को नीचे की तरफ से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका ट्रिक देखेंगे। बेसिक तरीके में हम लोग को ये करना है कि इसको बार बार रिपीट नहीं करना है। ठीक है। तो करेंगे क्या, नीचे की तरफ से सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे। ऐड है तो ऐड करेंगे, या माइनस रहता तो माइनस करते। इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। 4 1 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 5/4 हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे सर्कल कर देंगे और यहीं पे लिख देंगे 5/4। क्लियर है। क्योंकि इसको अगर बार बार लिखेंगे तो हम लोग का टाइम किल होगा। तो टाइम को बचाने के लिए हम लोग को क्या करना है, इसको सर्कल करना है, यहीं पे लिख देना है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं हो के अब क्या हो गया, 5/4 हो गया। क्लियर। अब 4 कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में है, ऊपर में जाके मल्टीप्लाई में चला आएगा, तो यहाँ से 4 हट जाएगा। तो आप लोगों को भी ऐसे करके हटा देना है, ना कि बार बार रिपीट करना है। क्लियर है। 4 हट के कहाँ चल गया, मल्टीप्लाई में चल गया। अब 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं रहा। अब क्या हो गया, 1 + 4/5 हुआ। 1 + 4/5 हो गया हम लोग का। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और प्लस 4। ठीक है। 5 1 जा 5 और 4 कितना हो गया, 9/5। क्लियर है। 5 1 जा 5 और 4, 5 और 4 9। क्लियर। 9 और 5, तो 9/5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व किए इतना को, तो कितना आया हम लोग का, 9/5 आया। क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 हो गया। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाता है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन को अगर मल्टीप्लाई लिखेंगे, क्लियर है, ये बट्टे को अगर मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये वाला क्या हो जाता है, पलट जाता है। क्लियर है। अब देखिए कैलकुलेशन करिए, 3 का टेबल में ये 3 बार में कितना हो गया, 5/6। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये था आप लोगों का बेसिक तरीका। और बेसिक तरीके में आप लोग क्या मिस्टेक करते थे, आप लोग ये मिस्टेक करते थे कि इसको बार बार रिपीट करके आप लोग लिखते थे, जिससे कि आप लोग का टाइम ज़्यादा लगता था। क्लियर। तो टाइम को कम कंज्यूम करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इसी तरीके से फॉलो करना होगा। जहाँ पे लिख रहे हैं वहीं पे इसको काट दीजिए। क्लियर है। अब इसका ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक वाले पार्ट में हम लोग इतना को सॉल्व कर सकते हैं एक ही बार में। तो यहाँ पे क्या था, एक बार हम लिख लेते हैं, 1 + 1/4। देखिए अब इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक से हम लोग इतना पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 1/4 है तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1/4। क्लियर है। बाई को हटा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, 1 है और 1 है, तो 2 को धागी दे देना है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करते हुए जाएंगे। 4 और 1 कितना हो गया, 5। फिर 4 और 4 9 हो गया। क्लियर है। बैक साइड से ऐड किए, कितना हुआ, 4 और 1 5। फिर ये दोनों को ऐड किए, कितना हो गया, 5 और 4 9। क्लियर। अब ये दोनों बचा, तो यही हम लोग का हो जाएगा 5/9। जैसे 1/4 था उसे 5/9। ये कितना का सॉल्यूशन आया हम लोग का, इतना का सॉल्यूशन आया। यानी कि नीचे वाले पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग को इतना आ गया। अब ऊपर में कितना है, ये वाला है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, मतलब सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करिए, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 3/2 हो जाएगा। तो बस 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 का टेबल में 3 बार में 5/6। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बहुत ही सिंपल है। पिछला क्वेश्चन के जैसे सॉल्व करना है। हम लोग को क्या करना है, नीचे की तरफ से सॉल्व करना है और यहीं पे काट के लिख देना है। क्लियर है। बेसिक तरीका ये है। उसके बाद ट्रिक भी हम बताएंगे। तो देखिए बेसिक तरीके में क्या करना है, हम लोग को नीचे की तरफ से सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होगा, 4 1 जा 4 और 1 5, 5/4 हो जाएगा। तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/4। अब ये 4 हट के कहाँ चल जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई। तो 4 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। क्लियर है। ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, 4 हो गया, ये 1 हट जाएगा। क्लियर। अब कितना हो गया, 3 + 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 और 4 19, 19/5 हो जाएगा।
अब इसको यहीं पे थोड़ा सा आगे करके हम लिख लेते हैं, इतना को हटा के कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 और 4 19, 19/5 हो गया। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, ऐसा नहीं कि बार बार इसको लिखना है। क्लियर है। अब देखिए इतना का कैलकुलेशन किए कितना हो गया 19/5। अब ये 5 डिवाइड में है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 × 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। इसको हटा दीजिए, 5 यहाँ से हट गया। अब कितना हो गया 19 हो गया। अब 19 यहाँ पे क्या है 2 + 5/9 5/19 यही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 19 2 जा 38, 38 और 5 43। क्लियर है। 43/19 ये हो गया। ऊपर में क्या था 1 है, और यहाँ पे कितना हो गया 19 2 जा 38 और 5 43/19 ये हुआ। अब इसको पलट देंगे, ये जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर है। ये चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से हट जाएगा, कितना हो जाएगा 19 1 जा 19/43। तो कितना स्टेप में बना, एक बार क्वेश्चन को लिखिए, एक बार ये और एक बार ये, 3 स्टेप में आप लोगों का बेसिक तरीके से आंसर आ जा रहा है, तो ट्रिक का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर। फिर भी इसका ट्रिक देख लेते हैं। देखिए इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था पहले एक बार लिख लेते हैं। 1 + ये आप लोगों को क्वेश्चन था। तो क्या करना है, सबसे नीचे वाले को देखेंगे, तो नीचे में क्या है 1/4 है, तो इसको लिख देंगे। क्लियर है। 1 और 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना है वो उसको देखना है हम लोग को, तो 1 2 3, तो 3 को दागी देना है। अब देखिए इसका पिछला क्वेश्चन में हम क्या बताए थे, सिर्फ दागी देना है। क्यों दागी देना है, क्योंकि सब में 1 था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, अलग अलग डिजिट है, तो इसको लिखना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। देखिए जरा सा क्वेश्चन चेंज हुआ तो हम लोग का ट्रिक चेंज हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रिक को माइंड में ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, चाहे कितना भी प्रैक्टिस करें। क्लियर है। बेसिक तरीका ही आप लोगों का काम आएगा, हर जगह ट्रिक काम नहीं आता है। फिर भी इसको माइंड में रखिए। देखिए क्या करेंगे हम, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो 1 4 जा 4 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 और 4 19। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 19 2 जा 38, 38 और 5 43। क्लियर। अब ये कितना हो गया 19/43। देखने में तो छोटा लग रहा है ये, लेकिन जितना इसमें लिखे हैं उतना ही इसमें लिखे हैं, चाहे तो काउंट करके देख सकते हैं। देखिए काउंट कर लीजिए, क्वेश्चन तो दोनों में उतारना पड़ा। क्लियर है। तो इसको काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 बार लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना बार हम लोग लिखे होंगे, यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिर्फ बस 2 बार हम लोग को एक्स्ट्रा लिखना पड़ा। तो बेसिक तरीका ही आप लोगों को काम आने वाला है। क्लियर है। इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते थे, यहीं पे हम लोग का आंसर आ जाता 19/43। ये लिखने का जरूरत ही नहीं था, मतलब 10 इसमें भी लिखना पड़ रहा है, 10 इसमें भी लिखना पड़ रहा है। जब दोनों में इक्वल टाइम हम लोग को देना पड़ रहा है, तो हम लोग को बेसिक तरीका ही फॉलो करना बेटर रहेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बेसिक तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, नीचे की तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करते, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। तो इसको सर्कल करके यहीं पे लिख देंगे हम लोग 3/2। अब ये 2 डिवाइड में है, ऊपर में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से ये हट गया। जो जो हटा रहे हैं हम उसको सर्कल कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग फाइंड कर सको, ठीक है, पता चल सके आप लोगों को। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ये। क्लियर। ये कितना हो जाएगा 4/3। तो इतना पूरा को हटा के हम क्या कर दिए 4/3 कर दिए। अब कितना हो गया 3 + 4/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 और 4, 9 और 4 हो जाएगा आपका 13, 13/3 हो जाएगा। तो 1 है। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो गया हम लोगों का 13/3। तो 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही होगा, इसीलिए हम लोग का 3/13 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसमें हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम लोग नीचे की तरफ से सॉल्व करेंगे। पहले इतना को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है। तो सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और 1 13, 13/4 हो जाएगा। इतना को सॉल्व किए, कितना हो गया 13/4 हो गया। अब 4 डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हट गया और ये हट गया। अब हम लोग क्या बचा 1 + 4/13।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 × 1 = 13, ठीक है, 13 और +4 कितना हो गया 17, 17/13 हो गया। तो इतना को हम लोग सॉल्व किए, क्या हो गया हम लोग का 17/13। अब ये 13 कहाँ चल जाएगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना हो जाएगा 1 × 13 13 ही हो जाएगा, यानी कि 13/17 हो गया हम लोगों का। इसको सॉल्व किए तो कितना हो गया 13 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो 13 ही हो गया हम लोग का, ये भी हट गया और ये भी हट गया। हम लोग का क्या बचा x + 13/17। x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो x = क्या है 2 है। अब 13 ऊपर में है और नीचे में कितना है 17 है और प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना 13/17। 13/17 इधर प्लस में है, इक्वल टू के इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 17 × 2 = 34 - 13 डिवाइड में 17, तो कितना हो जाएगा 4 से 3 जाएगा 1, 3 से 1 जाएगा 2 डिवाइड में 17। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 + 1/5 लिख रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर इसको समझ गए तो ये वाला इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए समझिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड है तो इसको ऐड कर देते हैं ये बगल वाला वैल्यू से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5 और +1 कितना हो जाएगा 6/5। क्लियर है। इसको हम लोग दूसरा भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 + 1/7 ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों 1 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में 1 है, यहाँ का वैल्यू ही थोड़ा सा अलग है। तो इस वैल्यू को हम लोग 5 मान लिए, इस वैल्यू को हम लोग 7 मान लिए। तो देखिए 7 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 1 = 7 और +1 कितना हो जाएगा 8/7। तो दोनों में देखिए एक मतलब एक डिफरेंस नहीं है, दोनों ये दोनों चीज़ को अब देखिए, दोनों में एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है कि इससे एक ज़्यादा है ऊपर वाला, इससे एक ज़्यादा है ऊपर वाला। 5 है तो यहाँ पे ऊपर में 6 है, 7 है तो ऊपर में 8 है, यानी कि नीचे में जो भी वैल्यू है ऊपर में क्या होगा उसका एक ज़्यादा हो जाएगा, उसका एक ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि x + 1 है तो ऊपर में क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, बाई x + 1 हो जाएगा नीचे में। क्लियर है, समझ में आया। नीचे में जितना भी है ऊपर में क्या हो रहा है उससे एक ज़्यादा हो जा रहा है, नीचे में जितना है ऊपर में एक ज़्यादा हो जा रहा है। क्लियर। तो इसका हम सॉल्व किए तो ऐसे हो गया। क्लियर। अब इसको हम लोग चाहें तो साइड में लिख के हम दिखा सकते हैं कैसे हो रहा है। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x + 1 इंटू में 1। क्लियर। तो इतना ही हो जाएगा। इसे इसको मल्टीप्लाई किए तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, प्लस में 1 और डिवाइड में कितना है x + 1 है। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा x + 2 बाय x + 1। यही ना हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आया। क्या हो रहा है नीचे से एक ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग इतना क्यों करने जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे इससे एक ज़्यादा करके लिख देंगे। फिर ब्रैकेट के बाहर में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे देखेंगे तो x + 2 है, यानी कि ऊपर में क्या हो जाएगा x + 3 बाय x + 2 नीचे में। क्लियर है। इससे एक ज़्यादा हो जाएगा ऊपर में, यहाँ पे x + 3 है तो ऊपर में क्या हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, यानी कि x + 4 बाय x + 3। इसमें हो जाएगा x + 5 बाय x + 4। क्लियर है। अब इसको देखेंगे, देखिए मल्टीप्लाई है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। हम लोग का बचा क्या x + 5 बाय x + 1, ये हम लोग का बचा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 38 के जैसे ही है। क्लियर है, उसी से रिलेटेड है। तो देखेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे माइनस दिया गया है, उसमें हम लोग का ऐड था। तो इसमें करना क्या है, इसे इसको मल्टीप्लाई करना है और इसमें माइनस कर देना है 1 को। तो मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 और -1 कितना हो जाएगा 6 से 1 जाएगा 5, तो 5/3 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई रहता है। इसे इसको करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10, 10 से 3 जाएगा तो 7/5। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 2 = 14, 14 से 5 जाएगा हो जाएगा 9/7। अब ये सबको देखेंगे तो एक सिमिलरिटी है, देखेंगे क्वेश्चन में ही एक सिमिलरिटी दिखेगा। यहाँ पे 2 से माइनस किया गया है सबको। क्लियर है। तो 2 से माइनस किया गया है तो देखेंगे एक ही तरह का है। यहाँ पे 1 है, इसमें 2 बढ़ा है, इसमें भी 2 बढ़ा है। देखिए 1 और 2 3, 3 और 2 5। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 2 2 बढ़ते गया है। क्लियर है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। और इसमें देखेंगे हम लोग जब सॉल्व किए तो इसमें क्या आ रहा है 3 आ रहा है नीचे में, तो ऊपर में क्या है 5 आ रहा है, इससे 2 ज़्यादा आ रहा है। नीचे में 5 है तो ऊपर में क्या हो रहा है इससे ज़्यादा हो जा रहा है 2, यानी कि 3 है ऊपर में 2 ज़्यादा हो रहा है। क्लियर।
तो उसी तरीके से आगे ये चलते जाएगा, आगे ये चलते जाएगा तो कितना हो जाएगा, 999 तो होगा ही, इससे यहाँ पे 2 ज़्यादा होगा। क्लियर? क्यों 2 ज़्यादा होगा? क्योंकि सब में हम लोग देखेंगे तो 2 ज़्यादा है। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस इसमें करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, हम लोग को लॉजिक को पकड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो लॉजिक यहाँ से समझ में आ जा रहा है कि इससे सब 2 ज़्यादा है ऊपर वाला, तो इससे 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा, 1001। क्लियर है? अब देखेंगे ये सब कट रहा है, अब बोलिए कि ये तो कटेगा नहीं, तो हम बोलेंगे कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इसमें डॉटेड फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है, इसके आगे भी कुछ है। तो इसके आगे क्या हो सकता है, तो सीक्वेंस में है क्या, ये सब एक सीक्वेंस में लिखा गया है, तो इसके आगे क्या हो सकता है, तो इसके आगे हो सकता है, क्या हो सकता है, तो 2 होगा ही क्योंकि 2 सब में है, और माइनस 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9। क्लियर है? ऊपर वाला 2 बढ़ते गया था, 1 है फिर 2 3 हो गया। क्लियर है? 1 में 2 ऐड किए 3, 3 में 2 ऐड किए 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। उस तरीके से नीचे में क्या है, 3 है, 3 में 2 ऐड किए तो 5, 5 में 2 ऐड किए तो 7, 7 में 2 ऐड किए तो 9। क्लियर? तो इस तरीके से होगा और ये आगे चलते जाएगा। उसी तरीके से इसका जस्ट पहले क्या होगा, तो इसका जस्ट पहले क्या होगा, 2 माइनस। क्लियर है? इससे 2 घटेगा, इससे 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 995, और इससे भी 2 घटेगा, 997, ये होगा। समझ में आया? अब इसको अगर सॉल्व करते, आगे अगर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये वाला है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 18, 18 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 11, 11/9। सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, इसका जस्ट एक स्टेप आगे जाएंगे तो कितना होगा, इससे 2 बढ़ा हुआ है, नीचे में भी 2 बढ़ा हुआ है, ऊपर में भी 2 बढ़ा हुआ है, सब में देखेंगे तो 5 है, यहाँ पे 7 है। क्लियर है? 7 है तो 9 है, 2 बढ़ा हुआ है तो 9 है तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उस तरीके से इसका जस्ट एक पहले जाएंगे तो इसमें 2 घटेगा, इधर से जाएंगे तो 2 घटते आ रहा है, जैसे 11 है, इधर जाएंगे तो 2 घटा है, इधर जाएंगे तो 2 बढ़ रहा है, इधर जाएंगे तो 2 घट रहा है। उसी तरीके से इधर आएंगे तो 2 घटेगा तो 999 हो जाएगा। क्लियर है? इससे इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 997 होगा, और इसी फॉर्मेट में ये आगे बढ़ते जाएगा और ये बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो देखेंगे कि ये वाला कट जाएगा। ये हालांकि ये लिख के सॉल्व नहीं करना, हम समझाने के लिए किए कि इतना ही लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ नहीं था, ये हम अपने से किए। ये कट रहा है तो आखिर ये कट क्यों रहा है वो समझाने के लिए हमको ये लिखना पड़ा। क्लियर? उस तरीके से ये आगे कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इसके आगे में भी तो आएगा कुछ। क्लियर है? उस तरीके से ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके समझने का है कि ये वाला कट जाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे कट रहा है, इस फॉर्मेट में कट रहा है तो ये कट जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से ये और ये कट जाएगा तो बचेगा हम लोग का क्या, 1001 और बटे में 3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब बहुत का माइंड में आएगा, सर ये भी तो बच गया, तो ये नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? और ये भी नहीं बचेगा क्योंकि इसके आगे में जस्ट सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा क्या, 2 बढ़ेगा। क्लियर है? इसमें भी 2 बढ़ेगा तो ये कट जाएगा। उसी तरीके से इसके जस्ट पहले वाला सॉल्व करेंगे तो जैसे 999 है और यहाँ पे क्या है 997, समझने का कोशिश करिए। क्लियर है? इसके जस्ट पहले क्या होगा, तो इसके जस्ट पहले होगा 997 और बट्टे में 995, फिर ये कट जाएगा। फिर बोलिए कि ये बच गया, ये तो कट गया था। क्लियर है? ये तो कट गया था, फिर बोलिए कि ये बच गया, तो इसके जस्ट पहले वाला तो होगा कुछ, तो उसके साथ ये कट जाएगा। हालांकि हम लोग को समझना है ये कि कौन कौन कट रहा है, तो ऊपर और नीचे कट रहा है, ऊपर और नीचे कट रहा है, बस हम लोग को सीक्वेंस को पकड़ लेना है। तो ऊपर और नीचे कट जाएगा इस तरीके से। क्लियर? तो ऊपर और नीचे कट गया, बचेगा हम लोग क्या, ये वाला बचा और ये वाला बचा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 39 और 38 से मिलता जुलता है। क्लियर है? एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट करिएगा। अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो जब हम इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे, तब इसमें हम इसको सॉल्व जरूर कराएंगे। क्लियर है? तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।